सुई और बुढ़िया एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कर्मपरायण थी। सारा दिन कपड़े सीने का कार्य करती थी। एक बार किसी ने उसकी सिलाई से प्रभावित होकर उसे पुरस्कार में एक सोने की सुई भेंट की। जब से वह सुई बुढ़िया के पास आई, तब से वह सारा सिलाई का काम उसी से करने लगी। कार्य करने के बाद वह उस सुई को संभालकर डिबिया में डाल देती थी। समय बीतता गया और बुढ़िया निरंतर अपने कार्य में व्यस्त रहती थी। लोग उसे कहते थे, माँ जी, अब तो इस उम्र में यह कार्य छोड़ दो। वह बोली, मैं जब तक जीऊंगी तब तक यही कार्य करती रहूंगी। एक दिन शाम के समय बुढ़िया अपने घर में बैठी हुई सिलाई कर रही थी। सिलाई का कार्य करते करते अचानक उसके हाथ से सुई फिसलकर खो गई। उस सुई को खोजने के लिए बुढ़िया घर से बाहर सड़क पर जो लाइट जल रही थी वहां चल दी। सड़क से गुजरते हुए एक युवक ने पूछा, माँ जी, क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, बेटा, मेरी सोने की सुई खो गई है, उसे खोज रही हूं। युवक ने सोचा कि मुझे इस बुढ़िया की मदद अवश्य करनी चाहिए। वह भी बुढ़िया की सुई खोजने में लग गया। जब दोनों मिलकर सुई खोज रहे थे, तब काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए और सब बुढ़िया की सुई खोजने में मदद करने लगे। भारी भीड़ सुई को खोजने में व्यस्त थी। 1 घंटा बीत जाने पर भी वह सुई सड़क पर नहीं मिल पाई। तब भीड़ में से किसी एक युवक ने पूछा, माँ जी, आपकी सुई कहाँ खोई थी? यदि आप ठीक स्थान बता देंगे तो ढूंढने में आसानी होगी। बुढ़िया बड़े प्रेम से कहा, बेटा, वह सुई तो मेरे घर में खोई थी। यह सुनते ही सारे लोग चकित रह गए। युवक बोला, माता जी, ये आप क्या कर रही हैं? सुई तो जहां खोई है वहां पर ही मिलेगी, वहीं खोजना चाहिए। आप व्यर्थ मेहनत कर रही हैं। यहां पर ढूंढना तो मूर्खता है। यह सुनते ही बुढ़िया को गुस्सा आया। बड़े उग्र स्वरों में बोली, तुम मुझे मूर्ख क्यों समझते हो? क्या मैं इतनी बुद्धू हूं जो अकारण मेहनत करूंगी? कुछ कारण होगा, तभी तो यहां ढूंढ रही हूं। युवक ने पूछा, माता जी, ऐसा क्या कारण है जिससे घर में खोई सुई को आप यहां ढूंढ रही हैं? बुढ़िया बोली, बेटे, मेरे घर में अंधेरा बहुत है। यही सबसे बड़ी असुविधा है। यहां पर सड़क के लाइट की रोशनी फैल रही थी, इसलिए यहां खोजने आई हूं। इसमें मूर्खता क्या है? यह सुनकर सारे लोग हैरान हो गए। फिर युवक ने कहा, माता जी, यदि घर में अंधेरा हो तो दीपक जलाकर उजाला किया जा सकता है। फिर सुई खोजी जा सकती है, क्योंकि सुई वहीं मिलेगी जहां खोई है। अतः यहां मेहनत करना व्यर्थ है। बुढ़िया अपनी बात पर अटल थी। वह तुरंत बोली, तुम आजकल के बच्चे मुझे शिक्षा दे रहे हो। मैंने भी जीवन के इतने साल यूं ही नहीं बिताए हैं। मेरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे सुई इसी उजाले में मिलेगी। यह सुनकर सब के सब बोल पड़े, माता जी, न आज मिलेगी न कल मिलेगी। सारी जिंदगी ढूंढते रहोगे तब भी नहीं मिलेगी, इसलिए हम सब तो जा रहे हैं। बुढ़िया ने कहा, बच्चों, तुम जाओ, मैं अकेली ही खोजती रहूंगी। मेरा विश्वास कहता है कि यहां पर सुई मुझे अवश्य मिलेगी। कहते हैं वह बुढ़िया आज तक भी अपनी सोने की सुई को उसी सड़क पर खोज रही है। आज तक समाचार ये है कि बुढ़िया को अपनी सुई नहीं मिली। यह कहानी पढ़कर हमें उस बुढ़िया की मूर्खता पर जरूर हंसी आती है, परंतु यह कहानी सिर्फ उस मूर्ख बुढ़िया की ही नहीं, अपितु हम सब की है। हम अपने जीवन में सुख को खोज रहे हैं, पर सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जहां हम खोज रहे हैं वहां सुख नहीं है, और जहां सुख है वहां हम खोज नहीं रहे हैं। भगवान महावीर ने कहा, सुख हमारे भीतर है, पर हम उसे बाहर में ढूंढ रहे हैं। सुख को पाना हो तो ज्ञान का दीपक जलाकर अपने भीतर ही खोजना होगा।